मियां चन्नू की शान अरशद नदीम पाकिस्तान की पहचान। अरशद नदीम पाकिस्तान का झंडा और नाम दुनिया भर में बुलंद करने वाले कौमी हीरो का लाहौर एयरपोर्ट पर फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। मद्दाहों का जमे खफीर अजीम हीरो की एक झलक देखने के लिए उमंड आया। अहले खाना समेत वफाकी वुज़रा और आला हुकाम की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। अरशद नदीम को फूलों के हार पहनाए गए। मद्दाहों के भंगड़े और नारेबाजी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने अरशद नदीम के जहाज के वाटर कैनन के जरिए सलामी भी पेश की। पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अपने वालिदैन का बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का, उनके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। और अगर देखा जाए तो इसके पीछे बहुत मेहनत थी मेरे कोच साहब की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की, और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ कि आप सबकी दुआओं से। गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत खुशी हुई। कौम की दुआओं से इज्जत मिली। दुआएं करने पर पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी कामयाबी में मेरे कोच की मेहनत शामिल है। अरशद नदीम ने लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, शहबाज शरीफ का लगाया हुआ पौधा हूं। हुकूमत की तरफ से सहूलियात मिलने पर मशकूर हूं। लाहौर एयरपोर्ट पर वफाकी वुज़रा और आला हुकाम का अरशद नदीम को हदिया तबर्रुक। अरशद नदीम ने सिर्फ गोल्ड मेडल ही नहीं लिया बल्कि स्पोर्ट्स की तारीख में पाकिस्तान का नाम सुनहरी हरूफ से लिखवाया। वेल्टन अरशद। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का खराज तहसीन। ख्वाजा साद रफ़ीक बोले, अरशद नदीम ने पाकिस्तानियों के सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। तारीखी कामयाबी पर हर पाकिस्तानी की आंखें खुशी से नम थीं। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने अरशद नदीम को पाकिस्तान का स्पोर्ट्स एम्बेसडर करार दे दिया। एयरपोर्ट के ऊपर अपने सियासी लीडरान को लेने आते रहे और आज हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हम एक और कौमी हीरो को लेने आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, पहले सियासी रहनुमाओं के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर आते थे। आज खुशी की बात है कि कौमी हीरो को लेने एयरपोर्ट आए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की कौमी हीरो अरशद नदीम को हिलाले इम्तियाज अता करने की हिदायत। अरशद नदीम को खुसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। ऐवान सदर ने काबीना डिवीजन को खत लिख दिया। सदर जरदारी ने कहा, अरशद नदीम ने खेल के मैदान में कौम का सर फख्र से बुलंद किया। आलमी खेलों में शानदार कामयाबी कौम के लिए फ़ख्र का बाइस बनी। ओलंपिक्स में तारीख रकम करने वाले अरशद नदीम का पेरिस में पाकिस्तानी सफारतखाने में शानदार इस्तकबाल। पेरिस में देसी रंग नजर आया। अरशद नदीम की आमद पर खूब ढोल बजाया गया। पाकिस्तानी सफीर, सफारतखाने के एहलकारों और सैकड़ों शायकीन ने अरशद नदीम को खुशामदीद कहा और तस्वीर बनवाई। अरशद नदीम ने कहा कि उनका मुकाबला नीरज चोपड़ा से नहीं बल्कि खुद से होता है। एक क्रिकेटर था लेकिन एथलीट बन गया। पाकिस्तान एक तलाई तमगे के साथ ओलंपिक्स मेडल की फहरिस्त में 59वें नंबर पर आ गया। भारत चांदी का 1 और कांसी के 5 तमगे हासिल करने के बावजूद 69वें नंबर पर मौजूद। तुर्किया 3 चांदी और 3 कांसी के तमगों के साथ 62वें नंबर पर विराजमान। ओलंपिक्स में मेडल्स की दर्जाबंदी गोल्ड मेडल से होने के बायस 6 मेडल्स लेने वाले तुर्की और भारत गोल्ड मेडल्स लेने वाले ममालिक से पीछे हैं।
वफाकी हुकूमत का यौम आज़ादी पर अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से खुसूसी डाक टिकट जारी करने का फैसला। डाक टिकट पर पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो अरशन नदीम की तस्वीर लगाकर खराज तहसीन पेश किया गया है। टिकट को अज़्म इस्तेहकाम का उन्वान देना मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के अज़्म का मुँह बोलता सबूत है। डाक टिकट में मीनार पाकिस्तान की तस्वीर शामिल करके पाकिस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद और उसकी लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज, सैदपुर विलेज में 65 और कचहरी में 93 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नालालई में पानी की सतह मजीद बुलंद। आज भी वक्फे से बारिश की पेशगोई। बारिश का पानी सेक्टर F11 के कई घरों में दाखिल। लाहौर पर बादल छा गए। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। मरी, अटक, जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। कसूर, फैसलाबाद, सरगोदा में भी बादल बरसेंगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों पर बादलों का राज। चित्राल, दीर, मानसेरा, एबटाबाद में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वह बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होनी है। या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें। डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई कर्टसी है कि आपने इम्प्लीमेंट करनी है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड यू हैव टू फॉलो इट। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। दैट इज द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। ये स्टेप्स हमें लेने लाजमन है अगर हम मुल्क को किसी और लेवल पे ले जाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना हो, ये हो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी कहें और कहीं और से नहीं, आइन से हासिल होती है। अदालत के फैसलों पर अमल करना रिवायत नहीं, आईनी तकाज़ा है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, किसी के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए ये चॉइस नहीं कि फैसला ठीक है या गलत। अगर कोई नया निज़ाम बनाना चाहता है तो बना ले, ऐसे नहीं चलेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस तरफ चल पड़े कि फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा तो सारा स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। अपने इख्तियारात के मुताबिक फैसलों पर अमल दरामद करवाऊंगा। कहा, अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक फैसले पर भी अमल दरामद होगा। चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती दे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद की मुलाकात। नवाज शरीफ ने डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मस्जिद नबवी शरीफ के इमाम ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और अमन व सुकून की दुआएं की। नवाज शरीफ ने कहा, मस्जिद नबवी शरीफ के इमाम की आमद हमारे लिए एहसास की बात है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन से मायूस लौटे। चीन ने इमदाद और ताउन को सियासी इस्तेहकाम से मशरूत किया है। मौलाना फजल रहमान का मर्दान में कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल अबतर है। मुल्क दुश्मन अनासर की एक तबका हौसला अफजाई कर रहा है। मुल्क की मईशत ज़मीन बोझ हो चुकी। जानबूझ कर ऐसे अनासर पैदा किए गए जो पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकें। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की मईशत को नहीं उठा सके। मौलाना फजल रहमान ने कहा, पार्लियामेंट पर आवाम का एतमाद नहीं, बंदूक नहीं उठाएंगे। सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं, धांधली के जरिए असम्बली पर कब्जा नहीं होने देंगे। जो हुक्मरान इंसाफ और गरीब आदमी को रोटी नहीं दे सकते, उन्हें हुकूमत करने का कोई हक हासिल नहीं। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तहरीक किसी की हुकूमत गिराने के लिए नहीं बनाई गई। इस तहरीक को बनाने का वाहिद मकसद कौम को मुत्तहिद करना है। अगर सड़कें और नालियाँ बनाना तरक्की है तो ये काम तो बरतानवी साम्राज्य के दौरान बहुत हुआ। हम इदारों से महाजराई के लिए चल पड़े तो पाकिस्तान उसका मुतामिल नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब एक नाजायज़ कुर्सी पर बैठी हैं। रहनुमा PTI असद कैसर का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आला पंजाब ऐसा तासुर देती हैं जैसे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हो। हमारा मैंडेट चोरी किया गया। मुस्लिम लीग नून लाहौर में सूबाई सीट जीती नाकौमी। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। 13 अगस्त को जलसे जुलूस करेंगे।
बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का आज लाहौर में वज़ीर आला हाउस के सामने धरने का ऐलान। इंतजामिया पुरअमन एहतजाजी जलसे में रुकावट बनने के बजाय मुआवनत फ्राहम करे। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, इंतजामिया को तहरीरी तौर पर आगाह कर चुके हैं, एहतजाज हर सूरत होगा। इस्लामाबाद में धरना मौखिर हुआ है। तमाम IPPs को मुबारक हो, जमात इस्लामी का धरना कामयाब हो गया। बिजली मजीद महंगी हो गई है। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा कराची चलता है तो मुल्क पलता है। कराची के टैक्स से इस्लामाबाद भी आबाद है। मुल्क को चलाने और इस्तेहकाम के लिए कराची खड़ा होता है। अपने काफिले लुटाकर आने वालों ने इस शहर और मुल्क को आबाद किया। पाकिस्तान के बजट का 75% कराची देता है। 77वां जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत तमाम शहरों और कस्बों में स्टॉल सज गए। मरकजी शराहों पर लगे स्टॉल्स पर भी खरीदो फरोख्त जारी। झंडे, झंडियों, बैजेस और T-शर्ट्स की मांग में इजाफा। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। और बूहे बारियां हो ये याद सजंदी, हदीका ख्यानी ने जो गाया हिट हो गया। दुनिया भर में अपनी आवाज का जादू जगाने वाली हदीका ख्यानी 50वीं सालगिरह मना रही हैं।